तो ये जो एग्जांपल यहाँ पर है उसके 4 स्टेप ऑलरेडी आपने कर दिए, राइट। और जो स्पान ए बी है उसकी फिक्स्ड एंड मोमेंट आ रही है -10 +10। ठीक वैसे जो स्पान बी सी है, सेंटर में पॉइंट लोड है, तो उसकी फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू कुछ मिल रही है जो आपने अभी किया है नोटबुक के अंदर, -30 +30। और ठीक वैसे ही सी डी है उसके लिए -15 +15 कुछ आ रहा है। उसके बाद आपने स्टिफनेस फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किया, और जो बीए की वैल्यू 0.5 आ रही थी, बीसी की वैल्यू 0.5 है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ सीबी 0.43 और सीडी 0.57। तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पर भी लिखी है। और अब वापिस से एक बार, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखा मैंने, फिक्स्ड मोमेंट लिखा, और जैसे ही आप फिक्स्ड मोमेंट की लाइन लिखते हो तुरंत आपकी नजर जानी चाहिए ये जो बीम के लास्ट जो सपोर्ट्स है वहां पर। तो ए सपोर्ट और डी सपोर्ट दोनों सपोर्ट कैसे है? फिक्स है। फिक्स है देन इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मोमेंट होगी। मतलब मुझे, मेरे पास अभी जो ये मोमेंट है वो मुझे रहने देनी है। अगर ये सपोर्ट हिंज हो जाते तो मुझे ये जीरो कर देनी पड़ती, ठीक है। तो उस टाइम मुझे रिलीज करना पड़ता, जो भी मोमेंट है उसको रिलीज कर दो ताकि वो जीरो हो जाए, राइट। पर अभी के लिए ये सपोर्ट फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो वो मोमेंट को ऐसे ही रखनी है। बाद में लास्ट में देखेंगे कितनी हो रही है टोटल। तो जो भी फिक्स्ड मोमेंट की वैल्यूज थी वही की वही मैंने रिपीट की है नेक्स्ट लाइन के अंदर, इनिशियल मोमेंट के नाम लेकर, राइट। -10 +10, -30 +30, -15 +15, पूरी की पूरी वही सारी मोमेंट है। ओके। अब जैसे ही मेरी नजर पर जाती है बी सपोर्ट पर, तो बी सपोर्ट पर देखो एक बार +10 है, एक बार -30 है। एक्चुअल तो इक्वल होना चाहिए था, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए था, पर वो नहीं हो रहा है। तो एक्सेस मोमेंट कितनी है? तो 10 +10 -30 करेंगे तो -20। अब साइन को कंसिडर नहीं करना है, तो -20 में से मैंने माइनस को निकाल दिया, और बाकी बचा जो 20 वो मैंने यहाँ पे लिखा और राउंड अप कर दिया। दैट मीन्स ये जो मोमेंट है दैट इज द एक्सेस मोमेंट। ठीक वैसे यहाँ पर 30 और -15 है, तो एक्सेस मोमेंट कितनी हो जाएगी? 15। अब जो भी एक्सेस मोमेंट है उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 20 इंटू 0.5 करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा मेरे पास 20 इंटू 0.5, दैट मीन्स 10। और ठीक 20 में से 10 निकाल देंगे तो भी 10 हो जाएगा। ओके। अब ये दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? सर 30 की। इसकी साइन नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पर लगानी है, तो प्लस प्लस। ठीक वैसे यहां पर भी 15 इंटू 0.43, तो वो देखो 15 इंटू 0.43 आंसर मुझे मिल रहा है 6.45। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.45, और 15 में से 6.45 माइनस करेंगे तो कुछ मिल रहा है 8.55। तो यहाँ पे लिखेंगे 8.55। अब इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू है 30, इसकी साइन पॉजिटिव है तो उसके ऑपोजिट नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये तो सर आपने एक्सेस मोमेंट, मतलब जो मोमेंट हमने एक्सेस मोमेंट थी उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसका नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। पर जैसे ही मैंने कल भी परसों भी बोला था कि जैसे हम यहाँ पर मोमेंट अप्लाई करवा रहे हैं तो उसके सामने वाले सपोर्ट पर उसकी हाफ मोमेंट ट्रांसफर हो जाती है। तो ये 10 जो है उसकी हाफ मोमेंट यहाँ पर, मतलब विथ साइन, ये जो भी हाफ मोमेंट ट्रांसफर होगी वो विथ साइन होगी, राइट। तो ये जो 10 है उसका हाफ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और वो हो जाएगा +5। ये 10 है उसका हाफ भी हो जाएगा +5। ये -6.45 है उसका हाफ, और यहाँ पर -8.55 है उसका हाफ। दोनों साइन के साथ जाएंगे, तो 6.55 का हाफ करेंगे 3.275। सो 3.28 हम ले सकते हैं, -3.28। 8.55 डिवाइडेड बाय 2,
4.275 तो 4.275 तो 4.28 લખી દઈશું -4.28 રાઈટ ओके तो 4.25 ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये जो प्रोसेस हुआ है दैट इज नोन एज अ कैरी ओवर। तो इतने प्रोसेस को एक साइकिल बोल सकते हैं या फिर उसको एक इटरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे सर कितनी साइकिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर करेंगे तो अभी भी सेम नहीं आएगा, ओके। तो ऐसी कितनी साइकिल करनी पड़ती है, तो एक्चुअल ये जो मोमेंट हमने यहाँ पर मतलब कैरी ओवर आई वो 0-0 हो जाए तब तक करनी है, या फिर ये जो एक्सेस मोमेंट है वो 0-0। सर ये 0-0 करना है आपको, तो आपके नोटबुक के 2 या 3 पेज भर के ये टेबल करते जाओ तब वो 0 आएगा, ठीक है। तो उतना तो टाइम अवेलेबल नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसको 3 साइकिल करेंगे। सर ऐसा कुछ याद नहीं रहता है 3 साइकिल, तो ठीक है। ऐसे सर्कल्स जो किए वो 4 होने चाहिए, राइट। 4 सर्कल हो जाए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करो और उसके बाद स्टॉप कर देने का, ओके। अभी यहाँ पर देखते हैं ये -3.28 यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, सर कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो टोटल करेंगे यहाँ पर दोनों का टोटल करेंगे, ये तो कुछ नहीं है, दैट मींस 0 माइनस 3.28। तो एक्सेस मोमेंट कितनी आ गई अभी 3.28। अभी देखो 20 थी उससे कम हो गई, ठीक वैसे यहाँ पर 15 था और ये +5 और 0 मतलब ये हो जाएगा 5, राइट। तो यहाँ पर भी वैल्यू कम होने लगी। अब ये एक्सेस मोमेंट है उसको मैं 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3.28 इंटू 0.5 मतलब 1.64। तो 1.64 ये भी हो जाएगा 1.64। ये दोनों में से ये 0 है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो ज्यादा वैल्यू है, उसकी साइन नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट साइन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक वैसे यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू 0.43 मतलब 2.15 और 5 में से उसको माइनस करेंगे तो 2.85। अब ये प्लस है तो उसकी ऑपोजिट साइन माइनस माइनस। तो ये प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं वापस से डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे डिस्ट्रीब्यूशन आया तो उसके साथ कौन आएगा, कैरी ओवर, राइट। तो 1.64 उसका हाफ किया मैंने प्लस 0.82, अगेन 1.64 उसका हाफ किया प्लस 0.82, 2.15 का हाफ करेंगे 1.075 से 1.08 माइनस 1.08 और 2.85 उसका हाफ करेंगे तो 1.425 मीन्स 1.43 पर माइनस 1.43, राइट। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज कैरी ओवर, ओके। ठीक वैसे अब वापिस से तो यहां पर एक्सेस मोमेंट कितनी बची अभी 1.08, यहाँ पर 0.82 तो मतलब हम 0 के नजदीक तो आना स्टार्ट हो गए, राइट। जो 20 थी उससे तो वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई है। अगेन 1.08 इंटू 0.5 मतलब 0.54 तो 0.54 यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ओके। ये माइनस है तो ये प्लस 0.82 इंटू 0.43 मतलब 0.352 तो 0.35 ही लिख सकते हैं हम 0.35, 0.82 माइनस 0.35 0.47 ये प्लस है तो ये माइनस माइनस, ओके। तो ये प्रोसेस है उसका नाम क्या हो जाएगा फिर से डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद वापिस से कैरी ओवर।
0.54 डिवाइडेड बाई 2 0.27, इसका हाफ हो गया, इसका भी हाफ उधर की तरफ जाएगा प्लस 0.27, इसका हाफ 0.35 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.47 डिवाइडेड बाई 2 0.235 मतलब 0.24 तो ये प्रोसेस हो गया कैरी ओवर, राइट। तो अभी 1 2 3 हुए, अभी इसको आगे करेंगे तो एक्सेस मोमेंट क्या हो जाएगी 0.18 मतलब जीरो के नजदीक आना स्टार्ट हुआ है, 0.27 मतलब और भी नीचे हम नजदीक चले गए, ठीक है। तो मेरी लिमिटेशंस है, आप इतना लिख दो, बाद में हम करते हैं।